जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर सिंपल प्लेन स्पंज केक। चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी केक के लिए, सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, चीनी आपको चाहिए, दैट्स शुगर, ये कास्टर शुगर है। दूध आपको चाहिए, दैट्स सिंपली जो घर में आपके पास होल मिल्क होता है। बीच में जाएंगे एग्स यानी कि अंडे, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होगा, वनीला एसेंस एक्स्ट्रा जो आपके पास है, मक्खन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड, फिर इसमें ये कि आपको दोबारा नमक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है यू कैन ऑलवेज यूज़ अनसॉल्टेड और थोड़ा नमक इस्तेमाल कर लें। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे अबंडेंट पैन जो है, आप देख सकते हैं इसे मैंने ग्रीस किया और अच्छी तरह दोबारा बीच में मैदा डाल करके एक्सेसिव को झाड़ दिया, बीच में से निकाल दिया। अवन को आप करेंगे प्री हीट 325 फ़ारेनहाइट 160 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 3 पर बेक होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना जो है, हमने प्लेन फ्लावर और ये चला गया बीच में बेकिंग पाउडर। इसे आप अच्छी तरह पहले छान लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, और फिर उसके बाद छान लेने के बाद एक ड्राई स्पून लेंगे और उससे आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि बेकिंग पाउडर जो है इक्वली आपके प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे में मिक्सअप हो जाए। पैन ले लेंगे, उसमें मैं दूध डाल चुकी हुई हूँ। उसके बाद बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपका यहाँ पर मक्खन है, और इसके साथ ही आप ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस। और आपने इसे जो है बॉईल नहीं करना है, सिंपली ये होगा कि जब आप देखेंगे कि इसके साइड पर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका दूध गर्म हो चुका हुआ है। तो पहले मक्खन को मेल्ट होने दें और फ्लेम को जो है यहाँ पर आप रखेंगे मीडियम पर। इसका मकसद सिर्फ आपको दोबारा दिखाने का ये कि मक्खन मेल्ट हो जाना चाहिए और आपका जो दूध है ये बॉईल नहीं होना चाहिए। आप देख लें साइड पर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका दूध गर्म हो चुका हुआ है। चूल्हा आप बंद कर देते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अलहदा बोल लेंगे बड़े साइज़ का, उसमें आपने अंडे तोड़कर बीच में डाल लेने। ये चलेगी बीच में चीनी, तमाम शुगर वो ऐड करेंगे और टाइम आप देखेंगे क्योंकि जो इसका मिक्सचर है जब आप इसको बीट करेंगे तो ये डबल द वॉल्यूम में हो जाएगा। तो आपने उसको इतना बीट करना है, मीडियम टू हाई पर आप बीटर को रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट दें और इसको अच्छी तरह बीट। कितना ये डबल द वॉल्यूम में हो गया और फ्लफीनेस इसमें आ गई हुई, इसी की वजह से आपका स्पंज बहुत लाइट बनेगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमने दूध वनीला और बटर का मिक्सचर गरम किया था, आप यहाँ पर इसको बिल्कुल स्लो स्पीड पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बीच में इसको ऐड करते चले जाएंगे और तब तक बीट करेंगे जब तक कि तमाम चीज़ें कम्प्लीटली कंबाइन। बीट कर लेने के बाद जो मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर है वो आप इसमें यूँ ऐड करते हैं और दोबारा आपने इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में बीट करना है कि ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह कंबाइन हो। जो आपका अबंडेंट पैन है उससे आपने, जैसा आपको शुरू में दिखा दिया हुआ है, ग्रीस्ड होगा और फ्लावर आपने इस पर लगा करके एक्स्ट्रा रिमूव कर देना है। जो आपका केक का बैटर है वो आप इसमें पोर कर लें। बीच में पोर कर लेने के बाद अब आप इसे मिडल रैक में रखेंगे और 1 घंटे के लिए आपने इसको बेक करना है। 1 घंटा होने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप कोई भी शार्प चीज़ ले लीजिएगा, नाइफ ले लें या टूथपिक ले लें और बीच में आपने यहाँ पे इंसर्ट करके चेक करना है वो साफ निकलता है, गीला नहीं है, तो उसका मतलब आपका केक डन हो गया है। दूसरा टिप आपको दे देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका ऊपर से केक जल्दी बेक हो रहा है क्योंकि हर एक की अवन की टेम्परेचर अपना होता है, तो आप यहाँ पर फॉइल लगा सकते हैं। इसके साथ में चिपकाइएगा, सिर्फ ऊपर लगा लें फॉइल ताकि ये कि ऊपर से जल्दी ब्राउन नहीं हो जाएगा। अगर आपका बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है दैट्स परफेक्टली गुड। तो ये कि अब इसे बेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाने के बाद अब इसे बाहर निकाल कर रखेंगे और आपने इसको पैन में ही ठंडा होने देना है फॉर एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स। के बाद आप इसको आसानी से कूलिंग रैक के ऊपर यूँ कर ये देख लें आसानी से निकल आता है और उसको यहाँ पे ठंडा हो जाने पर आपको एक आधा स्लाइस काट कर भी दिखा देते हैं। आप देख लें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें। और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका सिंपल घर पर स्पंज केक। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।